नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचायत विभाग के साथ उन्होंने बैठक की है। दूसरी खबर कोसली से है, जहां होली मिलन समारोह और कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तीसरी खबर होली से जुड़ी हुई है, जहां इन दिनों बाजार में होली के रंग बिखरने लगे हैं। रंग और पिचकारी की खरीदारी को लेकर चहल पहल बढ़ गई है। चौथी खबर झज्जर से है, जहां अनाज मंडी के पूर्व प्रधान पर 2 बाइक सवार युवकों ने हमला कर दिया है। यहां पर ये 4 बड़ी खबरें आपके सामने हैं, जहां पर बैठक हुई है जिसमें सीएम मनोहर लाल मौजूद रहे हैं। बैठक में ई टेंडरिंग पर मंथन हुआ है। ई टेंडरिंग मुद्दे पर यहां पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ दूसरी खबर आप देख रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा का सरकार पर ताबड़तोड़ वार उन्होंने किया है। तीसरी, बाजारों में होली के रंग बिखरने लगे हैं। होली के त्योहार को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। चौथी खबर, जहां पर पूर्व प्रधान पर हमला हुआ है। यहां पर ये 4 बड़ी खबरें आपके सामने इस वक्त हैं। पहली खबर, जहां पर बैठक हुई है, सीएम मनोहर लाल बैठक में मौजूद रहे हैं। दूसरी खबर, दीपेंद्र हुड्डा जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। तीसरी खबर, बाजारों में होली के रंग बिखरने लगे हैं, उत्साह में लोग दिखाई दे रहे हैं। चौथी खबर, पूर्व प्रधान पर हमला हुआ है। पहली खबर की बात करेंगे। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचायत विभाग के साथ उन्होंने बैठक की है और यह बैठक हरियाणा निवास पर की गई है। वहीं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली बैठक में शामिल हुए। साथ ही सभी जिला परिषद के चेयरमैन भी बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष जिला परिषद चेयरमैन के प्रतिनिधि भी पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने बैठक शुरू होते ही जिला परिषद चेयरमैन को ही बैठक में बैठने की हिदायत दी और उनके एवज आए प्रतिनिधियों को बैठक से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिला परिषद चेयरमैन ने बैठक के दौरान ई टेंडरिंग की तारीफ की और ई टेंडरिंग पर अनौपचारिक तौर पर बैठक में चर्चा हुई। यहां पर सीएम मनोहर लाल ने ई टेंडरिंग के मुद्दे पर चर्चा की है। हरियाणा निवास पर यह बैठक हुई है जिसमें ई टेंडरिंग मुद्दे पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली भी इस बैठक में मौजूद रहे। और यह खबर है यहां पर चंडीगढ़ से, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों और साथ ही साथ जो मंत्री हैं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, उनके साथ यहां पर बैठक की है। बैठक में जिला परिषद चेयरमैन भी मौजूद रहे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकेश शर्मा जुड़े हैं। विकेश, क्या कुछ जानकारी है इस खबर पर? क्या कुछ बैठक में हुआ है? क्या कुछ बातें हुई हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, मुख्यमंत्री के प्रधान मुख्य सचिव वी उमाशंकर समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी बैठक चल रही है पंचायत मंत्री के साथ। मुख्यमंत्री ने ठीक है विकेश, मैं आपको रोक रहा हूं और हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़े हैं केवल ढींगरा, कांग्रेस प्रवक्ता। केवल जी, ये बैठक यहां पर हुई है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, सरपंचों का जो मामला है ये उनके साथ जो है एक तरह से सीधा विश्वासघात है। जिस समय सरकार बनती है, सरपंचों को इलेक्शन लड़ाया जाता है, उस समय माइंड सरकार का कुछ और था, आज माइंड कुछ और है। उसको, उनकी पावर को कम करना ये अन्याय है। क्या आप इस तरह का काम क्यों कर रहे हो? फिर सरपंचों पे लाठियां भांजनी, उनके सिर फोड़ने, ये सरकार के काम नहीं होते। सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है, ये छोटी सरकार है। आप छोटी सरकार के साथ अन्याय कर रहे हैं।
ये सबसे बड़ी जो है गलत धारणा है बीजेपी सरकार की। और खट्टर साहब को ये सोचना चाहिए कि जो छोटी सरकार के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। जी जी केवल जी, लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि ई टेंडरिंग वापस नहीं ली जाएगी, हालांकि 9 तारीख को बैठक होनी है। नहीं, देखिए ई टेंडरिंग में कितने बड़े बड़े घोटाले हुए, फरीदाबाद में कितने करोड़ों रुपए का घोटाला है। ई टेंडरिंग में घोटाले इनको दिख भी रहे हैं, फिर भी सरपंचों की बात नहीं मान रहे और घोटालों को अंजाम लगातार हो रहा है। जिस तरह से फरीदाबाद के घोटाला हुआ, वो भी तो टेंडरिंग के मामले में ही घोटाला है और 200 करोड़ का घोटाला है। ये भी तो देखना चाहिए इनको। सरकार ये कह रही है इससे पारदर्शिता आएगी, जो कुछ भी होगा आप सबके सामने होगा, सबके सामने रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। अब इसको अगर पारदर्शिता कहते हैं तो फिर तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनके सामने सारे घोटाले खुल रहे हैं और 200 करोड़ के खुल रहे हैं और इससे पारदर्शिता आएगी तो फिर तो भगवान मालिक है इस सरकार का। इन्होंने चुने हुए सरपंचों के साथ 6200 गांव है जो उनकी लोगों की वोट लेकर वो लोग चुने गए हैं और उनके साथ धोखा है सीधा। ठीक है, बहुत धन्यवाद केवल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकेश जी आप जानकारी दे रहे थे, क्या कुछ बैठक में चर्चा हुई है? ठीक है, विकेश इस वक्त हमारे साथ नहीं है। तो ये यहां पर बैठक हुई है हरियाणा निवास पर, सीएम मनोहर लाल जो हैं वो मौजूद रहे, साथ ही साथ पंचायत मंत्री देवेंद्र वबली इस बैठक में शामिल हुए हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो हरियाणा निवास में यह बैठक हुई है। ई टेंडरिंग का मुद्दा जो है वो लगातार प्रदेश में गर्माता चला जा रहा है और इसको लेकर 9 मार्च को तो बैठक होनी है सरपंचों के साथ, लेकिन उससे पहले यह बैठक हरियाणा निवास पर सीएम मनोहर लाल ने ली है, जिसमें पंचायत मंत्री देवेंद्र वबली जो हैं वो मौजूद रहे, तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस मुद्दे पर चर्चा की गई और पंचायत विभाग की बैठक ली है, जिसमें जिला परिषद चेयरमैन भी इस बैठक में मौजूद रहे। और अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हुकुम सिंह जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सर, यह बैठक यहां पर हुई है 9 तारीख को, हालांकि इस पर चर्चा होनी है, लेकिन उससे पहले यह बैठक हुई है, क्या कुछ इसमें बातचीत की गई है और क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आ रहा है? अभी इसमें बातचीत का करके हल निकालने का एक प्रयास है और देखिए जब तक स्पष्ट बात नहीं सामने आएगी भाई क्या मुख्य मांगे उनकी हैं, क्या चाहती हैं और जो चीजें संभव है दोनों तरफ से जब बातचीत होगी तभी इसमें कोई हल निकलेगा और आशा है कि इसका हल। क्या सर आपको लगता है कि सरपंच मानेंगे जो उनकी मांगे हैं? वो तो अपनी मांगों पे लगातार अड़े हुए हैं। नहीं, देखिए बातचीत से ही किसी चीज का रास्ता निकलता है और सरपंचों को अवश्य बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। और देखिए उम्मीदों पर सब कुछ टिका होता है, इसमें सरपंचों के लिए भी एक मौका है, ये खाली जो है अपनी बात को रखने का, सामने आने का एक ये मौका है, उनको बातचीत करनी चाहिए और उम्मीद है कि बातचीत से ही समस्या का हल होगा। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद हुकुम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दूसरी खबर तरफ बढ़ते हैं। कोसली में होली मिलन समारोह और कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के पिछले 9 सालों के कार्यकाल में हर वर्ग की अनदेखी हुई है, जो किसी से छिपी नहीं है। भले ही काम ना होते, लेकिन बीजेपी से सिर्फ सम्मान ही मिल जाता तो संतुष्ट हो जाता। बीजेपी का इसी सोच ने प्रदेश को विकास में पटरी से उतार दिया है, जो सर्वविदित है। साथ ही कहा कि कोसली विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी के कार्यकाल में जितनी अनदेखी हुई है उतनी पहले कभी नहीं हुई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, जो 2024 के चुनावों में प्रदेश की जनता करके भी दिखाएगी और वह समय कांग्रेस का होगा।
क्षेत्र वासियों को, प्रदेश वासियों को हम शुभकामनाएं देते हैं। होली सभी के घरों में बड़ी खुशियां लेके आए। इस होली मिलन अवसर पे होली मिलन का और एक हाथ से हाथ जोड़ो का एक बहुत ही अच्छा आयोजन जो है हमारे कोसली में मनोज कोसली द्वारा किया गया। इनको बहुत बहुत हम बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ये आज कोसली क्षेत्र में इतनी जोश के साथ, इतनी भावना के साथ जो इतनी बड़ी संख्या में लोग जो निकल के आए इस कार्यक्रम में, वो एक प्रतीक है। मैं समझता हूँ कि इस बात का प्रतीक है कि प्रदेशवासी और कोसलीवासी परिवर्तन चाहते हैं। यहां पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के शासन के 9 सालों में हर वर्ग की अनदेखी की गई है। साथ ही साथ ये उन्होंने बड़ा निशाना साधते हुए सरकार ये कहा है कि 2024 में जो जनता है वो बदलाव चाहती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चैन सिंह जुड़े हैं। चैन, ये जो खबर निकलकर सामने आई है कि राज्यसभा सांसद ने जमकर निशाना साधा है, क्या कुछ उन्होंने और कहा है? बिल्कुल, देखिए आपको बता रहे कि विपक्ष हमेशा एक मौके की तलाश में रहता है और एक मौका है। अभी जैसे हाल ही के अंदर दो सरपंच थे, सरपंचों को ऊपर लाठी बांधी गई, पुलिस ने वहां लाठियां बांधी चंडीगढ़ के अंदर। तो इससे हर शख्स जो है वो रोषित है मौजूदा सरकार से और उसी को लेकर निशाना साधा दीपेंद्र हुड्डा ने। राज्यसभा सांसद है, कोसली के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस दौरान वो पत्रकारों से बात कर रहे थे होली मिलन समारोह के दौरान। तो उन्होंने कहा कि जो पिछले 9 साल है, 9 सालों में अभी तक जो जनता को अपेक्षाएं थी सरकार से, वो अपेक्षाएं बिल्कुल पूरी नहीं हो पाई हैं और कोई भी काम जो है जमीनी हकीकत पर, धरातल पर नजर नहीं आता है। विशेषकर उन्होंने कोसली विधानसभा की बात की कि कोसली विधानसभा की पिछले 9 सालों में जितनी अपेक्षा हुई है उतनी शायद किसी भी कार्यकाल के अंदर नहीं हुई। सभी काम जो है वहां पर वो पेंडिंग रखे हुए हैं वहां पर। और भ्रष्टाचार की जो सीमेंट है वो हर बिल्डिंग के अंदर वहां पर आज नजर आती है। और आने वाले समय अब जो जनता है वो बदलाव चाहती है, क्योंकि वो मौजूदा सरकार की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। और इसे लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अब आने वाला समय जो है वो कांग्रेस का है और जनता भी अब मन बना चुकी है कि अब वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस को वापस लाएगी, ताकि इलाके का ही नहीं, प्रदेश का ही नहीं, बल्कि देश का विकास हो। और उन्होंने जनता से भी यही अपील की कि आने वाले समय के अंदर दीपेंद्र का साथ दें और वापसी कांग्रेस में उनको लेकर आए, ताकि आपके शहर का, आपके इलाके का, आपके प्रदेश का विकास हो सके। जी चैन, ये जो कांग्रेस के जो सांसद हैं इन्होंने ये बात तो कही है, लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जो सरकार जो है वो लगातार ये कह रही है कि इस मुद्दे पर जो राजनीति यहां पर की जा रही है वो गलत है और साथ ही साथ जो सरपंच हैं उनको राजनीति में झोंका जा रहा है। साथ और ये भी कहा जा रहा है कि जो विपक्ष है वो ये सब करवा रहा है। बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं है और वो किसी भी कीमत पर इस बात को मानना नहीं चाहता कि विपक्ष करा रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सरपंच एक बड़ा सम्मानित नाम होता है, जनता उन्हें चयन करके भेजती है, उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजती है। और अगर उनकी आवाज को दबाया जाता है, उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके सम्मान को जरूर ठेस पहुंचती है। और दीपेंद्र ने तो इतना भी कह दिया कि भले ही ये सरकार विकास के कार्य ना करे, वो बर्दाश्त कर लेते, लेकिन कम से कम सम्मान तो उनका बनाना चाहिए, सम्मान तो होना चाहिए, क्योंकि चुने हुए जनता के प्रतिनिधि हैं। आज सरपंचों के साथ ऐसा हुआ है, कल को विधायकों के साथ, फिर सांसदों के साथ भी इस प्रकार की गतिविधियां जो वो शामिल हो सकती है सरकार के एजेंडे के अंदर। लेकिन जो सम्मान है वो जरूर मिलना चाहिए जनप्रतिनिधि को, क्योंकि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि। नहीं, दीपेंद्र हुड्डा ने यहां पर कुछ जो सरपंचों के साथ जो उनके मुद्दे हैं, अगर वो बातें नहीं मानी जाती हैं सरकार के द्वारा, अगर ऐसा होता है, क्योंकि 9 मार्च को भी ये बातचीत अब सरपंचों की होनी है सरकार के साथ, क्या दीपेंद्र हुड्डा ने उसकी आगे की रणनीति बताई है?
आप बिल्कुल देखिए, इस बारे में उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बात की, हम पत्रकारों से बात की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है, इसका आज नहीं तो 2024 के चुनाव में असर देखने को जरूर मिलेगा। और जो पंचों के साथ जो अन्याय हुआ है, पंचों के साथ ही नहीं, इससे पहले जो आंगनबाड़ी वर्कर्स थी उनके साथ, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया पुलिस के द्वारा, किसानों के ऊपर भी किया गया, और अब सरपंचों के ऊपर जिस प्रकार लाठीचार्ज किया गया है, किसी भी सूरत पे ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भले ही विकास नहीं होते उनको तो सहन कर लिया जाएगा, लेकिन किसी का अपमान करके सम्मान की बात जो होती है वो सम्मान नहीं मिलता, उनको अपमान मिलता है। अब किसी भी कीमत पर अपमान नहीं होने दिया जाएगा जनप्रतिनिधियों का, और आने वाली 2024 में यहाँ की जनता इस चीज का जवाब जरूर देगी। बैठक के ऊपर भी कुछ बोले हैं, क्योंकि बैठक भी हुई है अभी, सीएम मनोहर लाल ने बैठक ली है, उसमें पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली भी मौजूद रहे। उस बैठक को भी लेकर क्या उन्होंने कुछ कहा? बिल्कुल देखिए, उस बैठक पर उन्होंने कुछ खास विशेष तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बोला कि जो भी बैठक होती है वो सरकार के अपने एजेंडे होते हैं, अपने उनके फार्मूले होते हैं कि किस प्रकार देश पे राज करना है, किस प्रकार 2024 में जनता को पहले की तरह बेवकूफ बना के फिर दोबारा सत्ता हाथ आनी है। लेकिन इस बार पार्टी ही नहीं, पूरे जो विपक्ष है वो उसका विरोध कर रहा है। जनता अब विरोध करने लगी है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, सम्मानित जनप्रतिनिधि होते हैं, अगर उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होगा, विकास के कार्य नहीं होंगे, सिर्फ धरातल पर भी दिखाई देने चाहिए। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि एक सम्मान जरूर होना चाहिए, और सरकार को प्यार से, सम्मान से भी ये मसले सुलझा सकती है। लेकिन अब वो हठकर्मिता पर जो सरकार अब उठी हुई है, इसका जवाब जनता आने वाले 2024 के चुनाव में जरूर। ठीक है, बहुत धन्यवाद चैन सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि सरपंचों का अपमान जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2024 में अब जनता बदलाव चाहती है पूरी तरीके से, और अब कांग्रेस की जो हाथ जोड़ो यात्रा है, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, उसमें लोग भरपूर समर्थन दे रहे हैं, और अब जनता पूरी तरीके से बदलाव चाहती है। जनता जो है वो सरकार से त्रस्त हो चुकी है, ये राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का यहां पर कहना है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। होली का त्यौहार जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, बाजारों में भी रौनक बढ़ती दिखाई दे रही है। दुकानें पूरी तरीके से सज चुकी हैं और दुकानदारों को उम्मीद है कि इस बार अच्छी खासी खरीदारी होगी। होली का त्यौहार मुख्य रूप से रंगों का त्यौहार होता है और इस दिन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। होली 2 दिनों तक मनाई जाती है, जिसमें पहले दिन होली का दहन होता है, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है, और दूसरे दिन रंगों का त्यौहार होता है, जिसे मिलजुल कर रंग खेलते हैं, जिसमें खुशियां मनाते हैं। और इस बार होली पिछले साल की तुलना में अच्छी बताई जा रही है। इसके अलावा उम्मीद है कि वक्त आगे बढ़ेगा, और इसमें जो खास बात यह है कि इस बार स्वदेशी सामानों की शॉपिंग होली हो रही है। होली के लिए बेचे जा रहे सभी सामान इंडियन हैं, और अब लोग उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारी संवाददाता गुरुग्राम से गुंजन जोशी जुड़ी हैं। गुंजन, क्या कुछ माहौल है बाजारों में, क्या कुछ रौनक है और क्या लोग कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए बाजारों में भीड़ काफी दिखाई दे रही है। गुरुग्राम के सदर बाजार में मैं गई थी और वहां हजारों की संख्या में भीड़ दिखाई दी। देखिए होली का त्योहार है और ऐसे में बच्चे इस त्योहार में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं और बाजारों में हमें छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। और इस बार देखिए होली के त्योहार में स्वदेशी सामानों का जैसे आपने जिक्र किया, इस बार के त्योहार में जितने भी लोग हैं वो स्वदेशी सामानों का उपयोग कर रहे हैं। देखिए मेड इन इंडिया की पहल जो हमारे प्रधानमंत्री ने चलाई थी, अब वो कहीं न कहीं पूरे देश में साकार होती नजर आ रही है। वहीं देखिए साथ ही अगर मैं बात करूं होली के त्योहार में धूमधाम की, तो लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए कहीं न कहीं क्योंकि महंगाई की मार देखिए इस बार जरूर पड़ी है,
जिस तरह बजट आया है और बजट में आम लोगों की जो चीजें हैं वो कोई भी चीज सस्ती नहीं हुई है। लगातार सिलेंडर महंगा हो गया है, दूध के दाम बढ़ गए हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर इसका असर पड़ता जरूर दिखाई दे रहा है। हालांकि जब मैंने लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि उनमें काफी उत्साह है होली के त्योहार को लेकर, लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उसे देखते हुए कहीं ना कहीं गुंजन, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। झज्जर अनाज मंडी के पूर्व प्रधान पर 2 बाइक सवार युवकों ने गोली मारने की कोशिश की, जिसमें पूर्व प्रधान बाल बच गए। वहीं हादसे की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद झज्जर सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई। जानकारी के मुताबिक झज्जर अनाज मंडी के पूर्व प्रधान चांद सिंह सब्जी मंडी के सामने विजय नर्सिंग होम मेडिकल में किसी काम से गए हुए थे। वापस अनाज मंडी में आते वक्त मंडी के गेट पर 2 बाइक सवार युवक प्रधान को गोली मारने की फिराक में बैठे थे। जैसे ही अनाज मंडी के गेट पर प्रधान पहुंचे, उनके ऊपर हमला कर दिया गया। यहाँ पुलिस वाले आ गए, उन्होंने मौका देखा, मैंने उनको सारी बातें बताई। उन्होंने पूछा कि आपको किसी का शक है? मैंने कहा सर शक है। हमारा 2016 में मेरा जो भतीजा है रविंदर खत्री, जो आर्मी में सूबेदार है, उसके साथ एक ज्योति नाम की मतलब लेडीज की शादी हो रही है। वो उसका मतलब मुकदमा चला हुआ था, दोनों का मुकदमा चला हुआ था। तो मुकदमे में वो लड़का ये कह रहा था ये किन्नर है। हमें उस बात का विश्वास नहीं हो रहा था, हम कैसे मानिए किन्नर है। वो कहने लगा मैं प्रूफ लाकर दे दूंगा, किन्नर है। मैं कहा से उन्होंने प्रूफ ला करके सनराइज हॉस्पिटल दिल्ली से ला करके दे दिया। वो मुकदमा सुचारू रूप से चल पड़ा। वह मेरे को कहने लगे उस टाइम, अभी इनमें जो है ना आज्ञाकारी चांद है और चांद को हम मारेंगे। उन्होंने मेरे को सीधी धमकी वजीर ने दी है, ज्योति ने दी है और राहुल ने दी है और मतलब उन्होंने मेरे को धमकी दी। मामला जी आसपास कंट्रोल रूम जिधर से सूचना मिली थी। चांद सिंह है पुत्र प्रताप सिंह, नई अनाज मंडी शहर झज्जर। इनको किसी ने गोली मारने की कोशिश की है जी। सूचना पे सच्चू साहब और मैं अपने मौके पे आए, इनसे मिले, मौका देखा है और इनसे कंप्लेंट ले ली है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता झज्जर से सुमित जुड़े हैं। सुमित, ये हमला कैसे हुआ है और क्या कुछ पुलिस का कहना है? देखिए, आपको बता दें कि कल जो है देर रात झज्जर अनाज मंडी के जो पूर्व प्रधान है वो सब्जी मंडी के गेट के सामने ही विजय नर्सिंग होम में जो है पैदल ही किसी काम से गए हुए थे और वापस आते वक्त जैसे ही अनाज मंडी के नजदीक पहुंचे तो 2 बाइक सवार युवक उनको गोली से मारने की फिराक में बैठे हुए थे और जैसे ही अनाज मंडी के कॉर्नर पर जाकर पहुंचे तो गर्दन पर गन रख दी और गन का ट्रिगर 2 बार दबाया गया। जैसे लेकिन गोली नहीं चली, लेकिन पूर्व प्रधान जो है बड़ा हादसा होने का शिकार होते हुए बच गए। जैसे ही चांद पहलवान जो पूर्व प्रधान है उन्होंने मुड़कर देखा तो बाइक सवार युवक जो है वो भागने लगा, उसको पकड़ने की फिराक में भागे उनके पीछे। तो जैसे ही सामने से बाइक आ रही थी तो उनको भी आवाज दी कि इसने मेरे को गोली मारी है और इसको गिरफ्तार करिए। लेकिन उसको पकड़ने का जैसे ही पकड़ने के लिए भागे तो वो बाइक सवार जो है उस युवक को अपनी बाइक पर बैठाकर गुरुग्राम की तरफ जो है भाग निकले। हादसे की सूचना मौके पर ही पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश भी जारी कर दी।
जी वहाँ के जो आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी बारीकी से खंगाला जा रहा है। वही पूर्व प्रधान की अगर बात करें तो पूर्व प्रधान ने साफ तौर पर मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है और 4 लोगों के इसमें नाम भी पुलिस को दिए गए हैं। लेकिन पुलिस ने अभी मामला कहा है कि शिकायत मिली है, शिकायत पर अभी कार्रवाई कर रहे हैं, पूछताछ करेंगे जिन जिन लोगों के खिलाफ शिकायत दी है। अगर ये लोग जो है दोषी पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाएगा और इन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। जो जिस तरह की जो हरकत की है यह घिनौनी हरकत है। और फिलहाल जो है अनाज मंडी के जो पूर्व प्रधान है इस घटना को लेकर सहमे हुए हैं। अनाज मंडी के पूर्व प्रधान ही नहीं, पूरे अनाज मंडी के आड़ती भी इस घटना को लेकर जो है कल रात से सहमे हुए हैं और उन्होंने साफ तौर पर झज्जर के पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम से कहा है कि सुरक्षा जो है अनाज मंडी में बढ़ाई जाए, क्योंकि आड़ती का जो है यहाँ पर लगातार आना जाना रहता है। तो इस तरह की घटना जो है बड़ी निंदनीय होती है। और अगर बादली के विधायक कुलदीप वत्स की अगर बात करें तो वो भी आज सुबह जो है उनके पास गए थे और इस तरह की घटना की निंदा की थी और उन्होंने साफ तौर पर पुलिस अधीक्षक से गश्त बढ़ाने की बात की है और साथ ही सुरक्षा को लेकर एक निसंदेह भी जताया है। जी सुमित, ये पहली बार हुआ है या इससे पहले भी कुछ ऐसी कोशिश की गई है? क्या कुछ पहले भी ऐसा हो चुका? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें जो 6 साल पहले बीमार राज्य